नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो वो अगर हाथी पर भी बैठा हो तो उसे नीचे कुत्ते काटते। मिसाल तो आपने सुनी होगी। यही सियासी दौर में सबसे ज्यादा नुकसान की बात भी होती है। बीजेपी का हाल कमोबेश 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके सितारे गर्दिश में हैं तो उसके विधायक, उसके नेता जो चाहें वो उसको कह रहे हैं। कभी कोई विधायक मुख्यमंत्री को सीधे आरोप लगा देता है तो कभी कोई विधायक सरकारी तंत्र पर हमलावर होकर धरना प्रदर्शन कर देता है। ये ही तो बुरे वक्त की पहचान होती है। और इसी बुरे वक्त में सबसे ज्यादा वो फायदा उठाते हैं जो आपकी बैसाखी होते हैं, जो आपके सहारा बने होते हैं। गठबंधन में राजनीति करने वाले गठबंधन के छोटे दल इन्हीं वक्त का सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है कि गठबंधन के नेता आपके फायदे के लिए किसी पार्टी या किसी नेता के साथ हाथ मिलाते हैं? अपना फायदा, निजी फायदा, पॉलिटिकल लड़ाई के लिए। ओम प्रकाश राजभर इसमें माहिर हैं, आपको पता ही है। वो जब सपा में आए थे तब भी उनका फायदा था, वो जब सपा से भाजपा गए तब भी उन्हीं का फायदा था। भाजपा में वो मंत्री भी बन गए, दो विभागों के मंत्री हैं। बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर ने मौजूदा सियासत में वो काम कर दिया है जिसके लिए उनकी वाहवाही तो होनी चाहिए कि भैया दगा करो तो ऐसा करो कि जिसने तुमको गले लगाया वो भी पानी ना मांग पाए। जी हां, इसी सियासी घुमाव में आज बात हो रही है एक ऐसे राजनीतिक मोड़ की जो बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। बीजेपी के लिए ऐसी गले की फांस बन गया है जो ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। बात हो रही है कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। ओपी राजभर जो 17 सितंबर को सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत साधारण सी बात है, इस रैली की ऐसी क्या खबर है जिसको हमें सुनना चाहिए, या ये क्यों हेडलाइन बन रही है? असल खेल तो इसी के पीछे है। जो राजभर अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ खेल खेल रहे हैं वो आपको भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। बल्दी राय के बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह इसी रैली में सुभाषपा का दामन थामने वाले हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिव कुमार सिंह की पत्नी उषा सिंह बीजेपी से सुल्तानपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जी हां, तो क्या राजभर सेंधमारी शुरू कर चुके हैं? क्या वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए रहते हुए उसके पांव तले जमीन खिसकाने में जुटे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं? राजनीतिक खबरों की शुरुआत बड़ी दिलचस्प होती है और इसके लिए सबसे पहले आपको इसौली विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण समझना पड़ेगा। क्यों यहां से शिव कुमार इतनी चर्चाओं में हैं? असल में सुल्तानपुर जिले का एक ऐसा गढ़ है ये जहां राजनीतिक समीकरण कभी स्थिर नहीं रहे। 1952 में बनी इस सीट ने उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री तक दिया। श्रीपति मिश्रा जो 1970 के दशक में यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद यह सीट जाति और वैचारिक उथल पुथल का मैदान बनी रही। 2002 और 2007 में चंद्रभद्र सिंह, सोनू सिंह जिनको जाना जाता है, उन्होंने यहां से जीत हासिल की। उसके बाद वो बसपा से लोकसभा चुनाव भी लड़े। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद ने कब्जा जमाया और 2022 में सपा के ताहिर खान ने बीजेपी के ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को महज 269 वोटों से हरा दिया। ये जीत हार भी बहुत कम वोटों के मार्जिन से थी। ये जीत हार भी बहुत चर्चाओं में रही। खास बात यह कि बीजेपी इस सीट पर कभी जीत नहीं सकी। यहां सोनू मोनू परिवार यानी कि चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू का दबदबा रहा है। ये स्थानीय स्तर पर ब्लॉक और पंचायत चुनावों तक हावी रहते हैं। कुल मिलाकर इसौली एक ऐसी सीट है जहां छोटे दलों और स्थानीय प्रभावशाली परिवारों की चाल चलती है, ना कि बड़े राष्ट्रीय दलों। अब आते हैं मौजूदा ड्रामे पर। तो बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह जो बीजेपी के पूरे समर्थन से चुने गए थे, अब सुभाषपा की गोद में बैठने को तैयार है।
सुभाषपा के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह ने इस बात की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ऐलान कर दिया है कि 17 सितंबर को वलीपुर बाजार के खेल मैदान में होने वाली इस रैली में ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में शिव कुमार सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे। और यह सिर्फ एक ब्लॉक प्रमुख का शामिल होना नहीं है, यह एक परिवार का सियासी उलटफेर है। शिव कुमार की पत्नी उषा सिंह बीजेपी की टिकट पर सुल्तानपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जहां उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अर्चना सिंह को 8 वोटों से हराया था। लेकिन अब अफवाहें उड़ रही हैं कि उषा सिंह भी बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि इन सब के बीच में इन अफवाहों को विराम लगाते हुए उषा सिंह ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में ही रहूंगी, मेरे पति जहां जाना चाहें वो जा सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। शिव कुमार सिंह की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, वो इसौली विधानसभा से विधायक बनने के सपने देख रहे हैं। भाजपा से ना सही, सुभाषपा से सही, शायद उन्होंने भाजपा में जाकर बात कर ली होगी कि आप अगर हमको इसौली से विधानसभा का टिकट देंगे तब तो मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा राजनीतिक कुनबा आपके साथ रहेगा, नहीं तो राम राम। इसके बाद शायद बीजेपी से सिग्नल ग्रीन ना हुआ हो, इसके बाद उन्होंने सुभाषपा से बात की होगी। वही सुभाषपा जो गाजीपुर और बलिया की सियासत करती है, पूर्वांचल में ही उनकी सारी पॉलिटिक्स शुरू और खत्म होती है। ऐसे में सुभाषपा को भी यह लग रहा होगा कि अगर इनको अपने साथ लाया जाए तो कम से कम टिकट तो दिया ही जा सकता है। शायद सुभाषपा भी यह सोच रही होगी कि गठबंधन में भाजपा के साथ तो चुनाव लड़ना नहीं है, अकेले ही लड़ना है, अकेले लड़ेंगे तो टिकट दे देंगे, वो जीते चाहे हारे, वो शिव कुमार जाने। अब एक बात और भी समझिए कि शिव कुमार सुभाषपा के साथ हाथ मिलाकर सोनू मोनू परिवार के प्रभाव को चुनौती भी देना चाहते हैं। सुभाषपा का पिछड़ा वोट बैंक और राजभर का संगठन उन्हें टिकट दिलाने का रास्ता तो साफ कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिव कुमार बीजेपी को धोखा देकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर पाएंगे? यह राजभर की एक बड़ी चाल का हिस्सा भी हो सकती है। यहीं पर आती है ओम प्रकाश राजभर की असली चालबाजी भी। राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल में अपनी एक अलग लकीर खींच रहे हैं। सुल्तानपुर जैसे इलाकों में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को तोड़कर सुभाषपा को मजबूत करना यह साफ सेंधमारी है। क्या राजभर यह सोच रहे हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर दबाव बनाकर ज्यादा सीटें हथिया लेंगे, या फिर यह पूर्वांचल के राजभर समुदाय को एकजुट करने की रणनीति? यहां वो बीजेपी को उपयोगी सहयोगी मानकर उसके घर में ही घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सुभाषपा ने कई बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में किया है और यह रैली उसी कड़ी का एक हिस्सा है। राजभर का यह दोहरा खेल बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ऊपर से दोस्तों नीचे तक तोड़फोड़। पूर्वांचल में जहां बीजेपी का वोट बैंक पहले ही कमजोर पड़ रहा है, यहां राजभर की यह चालबाजी गठबंधन को हिला सकती है। अच्छा, यह पहली बार भी नहीं हो रहा कि इस तरह की सियासी धोखेबाजी का यह उदाहरण हो। याद कीजिए लोकसभा चुनाव, जगह थी लखीमपुर खीरी, जहां से समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता डॉक्टर पूर्वी वर्मा, जिनका परिवार इस इलाके में लंबा राजनीतिक दखल रखता था, उनके पिता रवि प्रकाश वर्मा 3 बार के सांसद रहे। इन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। डॉक्टर पूर्वी वर्मा ने सोचा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्हें खीरी लोकसभा सीट से टिकट मिल जाएगा, जहां उनका परिवार दशकों से प्रभाव रखता आया था। लेकिन सपा ने गठबंधन के नाम पर यह सीट खुद अपने पास रख ली और डॉक्टर पूर्वी वर्मा को टिकट देने से इनकार कर दिया। नतीजा यह रहा कि वो चुनाव लड़ने से पूरी तरह महरूम रहे। यह घटना साफ बताती है कि गठबंधन में छोटे साथी कैसे बड़े भाई को धोखा देकर अपनी दुकान चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजभर बीजेपी के साथ कर रहे हैं। अगर राजभर की यह सेंधमारी जारी रही तो बीजेपी को ऐसे ही झटके लगते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को धोखा देकर पूर्वांचल में अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं, या यह सिर्फ एक स्थानीय उलटफेर है? 17 सितंबर की रैली के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर के मन में क्या है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय और विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।